Hello everyone, I am Ashwini Kumar Vats and our today's topic is decimals. So let's start. तो डेसिमल्स क्या होते हैं आपने देखा होगा, बहुत सारे नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे होते हैं जिनमें जो डेनोमिनेटर होता है वो 10 या फिर 100 या फिर 1000 या इसी तरह से 10,000 या लाख, इन सब की फॉर्म में होता है। तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं वही कहलाते हैं डेसिमल्स। अब इन डेसिमल्स को हम एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ज़ीरो और इस तरह से। जब हम 10 से 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लगा होता है जिसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। ये कहलाता है डेसिमल पॉइंट। इसी तरह हम 1/100 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 0.01, इसको लिख सकते हैं 0.001, इसको लिख सकते हैं 0.0001। तो इस तरह से हम डेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए अभी प्लेस वैल्यू चार्ट में देख लेते हैं डेसिमल्स को किस तरह से रखा जाता है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में यहाँ पर वंस हो गया आपका, इधर टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, और इधर की तरफ जब हम चलते हैं तो इधर आता है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो ये है हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। ये है हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिखा 0.7। तो 0.7 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर ये जो डेसिमल पॉइंट है ये हमेशा ही यहाँ वंस और टेंथ्स के बीच में होता है। यहाँ पर ये जो सेपरेशन की लाइन है यही है। ये अगर हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दें तो इस वंस से उधर की तरफ और टेंथ से इधर की तरफ ये जो लाइन है आपको दिखाई पड़ रही है, ये डेसिमल पॉइंट की लाइन है। मतलब डेसिमल पॉइंट यही रहेगा और इससे इधर की तरफ जो नंबर्स हैं डेसिमल पॉइंट से, जैसे कि पॉइंट के बाद इधर 7 है तो ये 7 यहाँ आ जाएगा, और डेसिमल पॉइंट से पहले जो भी लिखा हुआ है ये वंस प्लेस पर आएगा। तो 0.7 को हम प्लेस वैल्यू चार्ट में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह मान लेते हैं हमारे पास है 1.45। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए डेसिमल पॉइंट से पहले 1 है तो वंस प्लेस पर यहाँ पर 1 आएगा, फिर डेसिमल पॉइंट, यहाँ से ये डेसिमल पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद है 4, 5, तो 4 टेंथ प्लेस पर आएगा और 5 100th प्लेस पर आएगा। और अगर एग्जांपल लें इसी में 0.689 लिख दें तो पॉइंट से पहले है 0, 0 वंस प्लेस पर आएगा, फिर है 689, 6 टेंथ प्लेस पर आएगा, 8 100th प्लेस पर आएगा, 9,000th प्लेस पर आएगा। या फिर सपोज और एग्जांपल ले लें 102.6, 102.6। तो 102 के लिए देखिए पॉइंट से पहले 102 है और पॉइंट के बाद है 6, तो पॉइंट के बाद 6 तो यहीं पर आएगा और उससे पहले वाले जो नंबर्स हैं वो इस तरह से आएंगे। 100th प्लेस पर 1 होगा, 10th प्लेस पर 0 और फिर इस तरह से। या और इसी तरह से हम लिख सकते हैं 2346.009। इस तरह अगर हम लिख देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद है 009, तो डेसिमल पॉइंट तो यहाँ आएगा, तो यहाँ पर 009 इधर लिख सकते हैं। और इधर लिखेंगे हम 6 वंस प्लेस पर, 4 टेंथ प्लेस पर, 3 100th प्लेस पर और 2 1000 प्लेस पर। तो इस तरह से हम डेसिमल्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो
जब डेसिमल नंबर्स को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है 0.7 या 1.45 या 0.689, तो यही कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा एक और फॉर्म होती है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम डेसिमल फॉर्म। तो देखिए वो सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे है? एक्सपेंडेड फॉर्म सपोज 0.7 है, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी 0 प्लस 0.7, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस 7/10। डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर एक ही डिजिट है तो अपॉन में 10 आएगा। अगर दूसरा ही डिजिट होती, जैसे कि यहाँ पर है ये 1.45, अगर हम इसको लिखें एक्सपेंडेड फॉर्म में तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.4 प्लस 0.05, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 4/10 प्लस 5 5/100। तो आप देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो नीचे 100 आ रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 10 आ रहा है। इस तरह से हम जब फॉर्म को लिखते हैं तो यही कहलाती है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद होता है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। तो देखिए लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। लाइक डेसिमल्स में देखिए हमने लिखा 0.7, यहाँ पर हमने चेक किया कि डेसिमल पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट है। अब हम अगर लिख दें 0.5 तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, हमने लिख दिया 2.6, तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, हमने लिखा 20.0, तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट है। तो इस तरह से अगर डेसिमल पॉइंट्स के बाद नंबर आप चेक करें, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर केवल एक ही डिजिट है, भले ही वो कोई भी नंबर क्यों ना हो लेकिन डिजिट एक ही है। डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट। बाद में अगर डेसिमल पॉइंट के केवल डिजिट्स को चेक करना है आपको, अगर डिजिट्स सेम मिलती हैं तो आप ये कह सकते हो कि ये लाइक डेसिमल हैं। ये तो था तब के लिए जब डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट हो। हम दूसरा ले लेते हैं इस तरह का एग्जांपल। डेसिमल पॉइंट के बाद ये है 1.45, हमने लिख दिया 0.06, 0.59, 320.67। तो आप चेक कर सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 2 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 2 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 2 डिजिट्स हैं। तो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, इसलिए ये भी कैसे हैं, लाइक डेसिमल्स हैं। अब अगर यहाँ पर देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग हैं इन सब में। तो ये सब के सब जो एग्जाम्पल हैं ये अनलाइक डेसिमल्स के एग्जाम्पल हैं, अनलाइक डेसिमल्स, ये सब अनलाइक डेसिमल है। ठीक है, इनको ले लेते हैं पहले 3 को, ये अनलाइक डेसिमल है यहाँ से। ठीक है, ये दोनों लास्ट वाले ये भी अनलाइक डेसिमल है। ठीक है चलिए, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स के बाद आ जाता है